हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन अकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे भारतीय संविधान में जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनका क्या महत्व है, उनके कार्य क्या हैं, उनमें क्या क्या मेंशन किया गया है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले देख पा रहे हैं, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और जो जोड़ी गई वे क्यों जोड़ी गई। इसका मतलब दोस्त हमने देखा था, आपसे पहले ही बोला था कि समय समय के अनुसार जो संविधान हमारा मूल संविधान था और जो वर्तमान है उसमें समय समय के अनुसार बहुत सारे फेरबदल किए गए। ठीक है, जैसे जैसे समय की डिमांड थी वैसे वैसे हमने बदलाव किए। ठीक है दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो संविधान की शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें देखेंगे पहली अनुसूची कौन सी है और इसके बारे में क्या बोला गया है। संघ एवं राज्य, यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, नाम, सीमा, न्यायिक क्षेत्र के बारे में बोली गई दोस्तों। मतलब हमारे राज्यों का संघ है जो भारत, उसमें जिसने सारे सीमा, उनके नाम और उनके जो न्यायिक क्षेत्र हैं ना, उनकी बारे में सारी चीज़ें कहाँ मेंशन की गई हैं, पहली अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं जो बातें दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बोली गई है ना, आपको दिख रहा हो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रथम अनुसूची में मिल रही हैं। ठीक है, आपको ऐसे ओवरव्यू के लिए ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची, वेतन, भत्ते, पेंशन। तो भाई साहब जितने भी हमारे कार्यपालिका के मेंबर हैं, अन्य मेंबर हैं, विधायिका के मेंबर हैं, जितने भी ओवरऑल मेंबर हैं भारत सरकार के, उनके पेंशन कहाँ से मिलेगी, उनके भत्ते कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो कंपनसेशन कहाँ मिलना है इनको, भत्ते कहाँ मिल रहे, फंडिंग कहाँ से मिलनी, पेंशन कहाँ से मिलनी है, जो सारी चीज़ें कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तो पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों, संघ एवं राज्य की नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, और दूसरी में क्या है दोस्तों, वेतन, भत्ते और पेंशन। किनके, कार्यपालिका, विधायिका, इनके सबके जो सिस्टम हमारा गवर्नमेंट है, जितने भी इनको प्रिविलेज दी गई है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। जितने भी मेंबर हैं हमारे, उनके द्वारा जो ओथ ली जाती है दोस्तों, शपथ ली जाती है, वो कौन सी अनुसूची में है, तीसरी में। ठीक है, तो शपथ के बारे में कौन सी अनुसूची में बोला गया है, तीसरी अनुसूची में। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। दोस्त एलोटेशन ऑफ द राज्य सीट ऑफ राज्यसभा। दोस्त इसका मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा की सीटों का आवंटन या संसद की सीटों का आवंटन, तो दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं दोस्तों। हमें स्पेशली किसका ध्यान रखना है यहाँ पे, राज्यसभा का। किसका, राज्यसभा का, न कि लोकसभा और ना ही पूरी पार्लियामेंट। आपको यह ध्यान रखना है, ओनली राज्यसभा के सीटों के बारे में आवंटन की बात बोली गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम पांचवी अनुसूची। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की उपबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव दोस्तों। कैसे, प्रशासनिक मामले जितने हैं वहां पे जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी उपबंध हैं, कैसे क्षेत्र हैं वो, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जाति और क्षेत्रों के बारे में बोली गई है। ठीक है ना, SC और ST के बारे में। आगे देखते हैं छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति प्रशासन। यहाँ पे दोस्तों केवल 4 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने राज्य यहाँ पे, केवल 4, बाकी अन्य राज्य इसमें से नहीं है। ठीक है, कोई भी राज्य, वो कौन कौन से राज्य आपको ध्यान देना है। तो राज्यों के नाम बताओ आप दोस्त, हमें इसे कैसे याद रखते हैं, ATMM। तो दोस्तों हमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा, मणिपुर। क्या आएगा, मणिपुर। तो हमें मणिपुर का ध्यान रखना है, क्योंकि मणिपुर इसका हिस्सा नहीं है। तो हमें लगेगा कि M4 मणिपुर है, नहीं है। M4 मिजोरम है और मेघालय, मणिपुर नहीं है। तो मणिपुर का हमको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्त इंटर और जो सेंटर और हमारे स्टेट की जो रिलेशन है, उनकी जो पावर है, उनकी जो सब्जेक्ट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके बारे में जो फेडरल चीज़ें हैं, जितनी संघीय मामले हैं दोस्तों, उनके बारे में कहाँ बात की गई है,
7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अपने अपने विषय में काम करेंगे केंद्र और राज्य अपने अपने दायरे में रह के। ठीक है, 8वीं अनुसूची दोस्तों आपको पता है कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो दोस्तों आपको पता है मूल रूप से कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं, वो आपको ध्यान रखनी है और वो आपको कमेंट करके बतानी है कि भाई मूल रूप से कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में इसने कितनी बार संशोधन किए गए। ठीक है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची दोस्तों, इसके बारे में बताओ। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची की कहानी कुछ ऐसी है, क्योंकि आपको पता होगा मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जो हमने पहली बात की थी। तो भाई मूल रूप से कितनी है संविधान में अनुसूची, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। इसका मतलब दोस्त 4 जोड़ी गई होंगी। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो भाई 9वीं कब जोड़ी गई, पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है 1951 में 1951 में एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, भूमि सुधार आया था। ठीक है, तो दोस्तों हमको पता है कि जमींदार लोग थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको अबॉलिश करने के लिए, जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए जो एक्ट लाए गए थे, फर्स्ट जो रिफॉर्म था भारत का, उसमें ये बात बोली गई थी, जुडिशियल रिव्यू की बात बोली गई, न्यायिक समीक्षा की बात बोली गई थी और लैंड रिफॉर्म की बात बोली गई, भूमि सुधार की बात बोली गई थी। दोस्तों कौन सी अनुसूची में दोस्तों, 9वीं अनुसूची में। तो कौन सा है ये, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1951। तो आपको ये ध्यान रखना है, लैंड रिफॉर्म के बारे में अगर पूछे दोस्तों कोई, भूमि सुधार के बारे में पूछे तो हमें क्या रखना है, न्यायिक समीक्षा के मामले में पूछे तो हमें 9वीं अनुसूची ध्यान रखनी है। तो कौन सा एक्ट है ये, पहला। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कब जोड़ी गई थी भाई, 1951 में। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची, इसमें क्या है दोस्तों। तो जैसे आपको पता होगा इसमें है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, दल बदल कानून। ठीक है दोस्तों, ये कब जोड़ा गया आपको पता है, 52वें संविधान संशोधन 1985। तो आप एक बार लिख लो इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, किसके लिए आपको पता है, दल बदल कानून के लिए। कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। आगे देखते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची, पंचायतों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ पंचायत। तो आपको दिख रहा होगा पंचायतों का प्रावधान। इसमें दोस्त 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी आपको पता होना चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको पता है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो आपको पता है इस किसके लिए है दोस्त, पंचायत के लिए, पंचायती राज के लिए। तो आपको पता है पंचायती राज के लिए कौन सा जोड़ा गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों ये, 11वीं अनुसूची। ठीक है, सारे कौन से मामले हैं इसमें, पंचायत के मामले में। आगे देखेंगे 12वीं अनुसूची, तो इसमें क्या है दोस्तों, 74th, ध्यान रखना आपको ये 12वीं है। तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन कब, 1992 में ही। ठीक है दोस्तों, इसमें किसकी बात करी गई है दोस्तों, नगर म्यूनिसिपैलिटी की, नगर निगमों की बात की गई है। ठीक है, नगर निकाय की, अर्बन की। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई है। तो हमें दोनों पता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से देख लो आप दोस्तों, सारे के सारे 1 मिनट में रिवाइज कर लो। देखो पहली में पता है आपको, संघ एवं राज्य का नाम, सीमा एवं न्यायिक क्षेत्र। दूसरी में वेतन भत्ते एवं पेंशन। तीसरी में उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। ठीक है, चौथी में पता है आपको राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं में पता है दोस्तों, जो जनजातीय क्षेत्र हैं और अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए प्रशासन के उपबंध किए गए हैं, वो आपके 5वीं में। लेकिन 4 राज्यों के बारे में बोला गया है, वो 6वीं में बोला गया है। 7वीं में केंद्र राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में 22 भाषाएं बोली गई। ठीक है, 9वीं में पता है आपको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के बारे में बोली गई है। कौन सा एक्ट है दोस्तों, ये पहला ही एक्ट है। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1951 की बात कर रहे हैं। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें दोस्तों, आपको पता है 52वां संविधान संशोधन है ना।
कौन सा है 52वां संविधान, और कौन सी डेट क्या है 1885, ठीक है 1985, ठीक है 1985, सॉरी। आगे देखते हैं 11वीं में क्या जोड़ा गया दोस्तों, आपको पता है 73 में संविधान संशोधन, 12वीं में 74 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एक बार खुद से आप देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया में हमारे सोर्स है दोस्त, हमने कहाँ कहाँ से अपने संविधान में फीचर डाले, कौन कौन से देश से हमने उठाए और सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से उठाई, जो सारे प्रोविजन है हमारे संविधान में कहाँ से उठाए, उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। देखते हैं तो संविधान के स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान के मैक्सिमम सोर्स कहाँ से हैं, अधिकतम सोर्स के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जिसमें क्या क्या फीचर हैं दोस्तों, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन और न्यायपालिका, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको एक नोट कर लेनी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने ब्रिटेन के कहाँ से क्या लिया है, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है ब्रिटिश के पार्लियामेंट से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो आपको संसदीय प्रणाली का ध्यान रखना है, विधि का शासन, आपको दोस्तों बार बार पूछा गया है, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, परमादेश दोस्त, आपको पता है रिट के बारे में पूछा गया है, और संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज होती हैं, जितने भी हर मेंबर होते हैं उनके जो विशेषाधिकार होते हैं ना, वो भी हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा द्विसदनीय विधायिका की बात करें ना, तो वो भी हम ब्रिटेन से लिए गए हैं, इसे क्या बोलते हैं, बाइकैमरल सिस्टम, ठीक है, दोनों ध्यान रखने। यूएसए के लिया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपको पता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो सारी शक्तियां हैं वो हमने कहाँ से ली हैं दोस्तों, जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आपको पता है राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। साथ ही आगे बात करें दोस्तों, आयरलैंड की बात करें तो सब आपको पता है आयरलैंड से क्या लिया है, तो आपको पता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा गया है, हमें लगता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए से है, नहीं दोस्तों, कहाँ से है, आयरलैंड से है, ठीक है। पद्धति और दोस्त जो इलेक्शन का सिस्टम है पूरा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आगे देखिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है दोस्त, नॉमिनल है जो दोस्त, जहाँ से जो नामांकन किए जाते हैं ना राज्यसभा के, वो हमें कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कनाडा से दोस्तों, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दोस्तों फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली है, तो कनाडा से लिए, आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ से, ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा गया है। आगे देखते हैं हम, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से ली है भाई, कनाडा से ली है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और ये तुम्हारा संघीय व्यवस्था कहां से ली है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने दोस्तों क्या लिया है, समवर्ती सूची ली है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग दोस्तों, जॉइंट सिटिंग का ध्यान रखना है, कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जर्मनी से दोस्तों हमने कुछ लिया है, तो कुछ शब्द ध्यान रखने हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन है ना दोस्तों, वो कहाँ से लिया है, जर्मनी से। तो इमरजेंसी टाइम पे जो फंडामेंटल राइट एक्सटेंड कर दिए जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ से लिए हैं हमने, जर्मनी से। आगे देखते हैं सोवियत संघ, यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों, ये बहुत हमें आपको बताना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रस्तावना में ये शब्द डाले गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द कहाँ से लिए हैं दोस्तों, इनकी फिलॉसफी कहाँ से ली है, आपको दिख रहा होगा, तो भाई यूएसएसआर से। आगे देखते हैं फ्रांस, फ्रांस से दोस्तों जो रिपब्लिक जैसे शब्द लिए हैं, गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, इन सारी फिलॉसफी कहाँ से लिए हमने, फ्रांस से, ठीक है। तो ये शब्द ध्यान रखने हैं आपको दोस्तों, बार बार रिपीट करना है इनको, तभी ये याद हो पाएंगे। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका से दोस्तों हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो भाई साउथ अफ्रीका से ली है, ठीक है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये भी ध्यान रखना आपको, विधि द्वारा स्थापित कहां से ली है, जापान से।
और विधि का शासन कहाँ से लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से। तो दोनों शब्दों का अलग अलग ध्यान रखना है, कौन से संविधान से क्या लिया है। तो विधि का शासन ब्रिटेन से है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। तो हमें दोनों शब्दों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो देखे, तो हमने मैक्सिमम स्रोत कहाँ से लिया है दोस्तों? मैक्सिमम कहाँ से लिया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया है। बाकी ओवरऑल दोस्तों हमें कुछ 4 से 5 ऐसे मतलब देश हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो हमें इसके ज़्यादातर यूएसए के आपको ध्यान रखें, ब्रिटेन के ध्यान रखने हैं और मोस्टली अफ्रीका वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल थोड़ी हमें एक हॉलिस्टिक नॉलेज हो, ओवरव्यू हो, हम आराम से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, आगे हम देखेंगे अगले नए टॉपिक के साथ आगे चलेंगे। उसमें टॉपिक होगा दोस्तों नया प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।